अरे बहू, उल्टियाँ करने के बाद सो गई? इतनी थकान हो गई है। एक तुम ही दुनिया में नई नई माँ बनने आई हो। मैं भी माँ बनी हूँ, मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नखरे तो किसी के भी नहीं थे। बच्चा पेट में है तो उल्टियाँ तो होगी ही, दिक्कत तो होगी ही। अगर दिक्कत लेके बैठ गई तो हो गया घर का काम। ये तो पूरे 9 महीने होगा, तो क्या 9 महीने तुम आराम करोगी? जितनी छूट मिल गई है उतनी ही आज़ादी चाहिए। अब सास के बोलने का तो कोई असर ही नहीं है। मैं बोलती रहूं, पागलों की तरह चिल्लाती रहूं, बड़बड़ाती रहूं, तुम चुपचाप सोई रहोगी। मीना जी लगातार अपनी बहू उमा को गुस्से में बड़बड़ाए जा रही थी। उमा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत उसके उल्टी को लेके होती थी। जब से बच्चा पेट में पड़ा है तब से उसे बहुत उल्टियाँ होती। किसी भी चीज़ की महक उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ तक कि उसका खाना पीना भी दुश्वार हो गया था। ऐसे में सेहत बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार उल्टी करने से बच्चे के ऊपर भी असर पड़ता है, दबाव पड़ता है पेट पर। लेकिन मीना जी के होते हुए उमा आराम कैसे कर सकती है? क्योंकि मीना जी की तो एक के बाद एक फरमाइशें होती ही रहती थीं। वो जानबूझकर उमा से कभी पकौड़े, कभी टिकिया, तो कभी छोले, कुछ ना कुछ बनवाती ही रहती थीं, जिसकी महक से बेचारी उमा की हालत ख़राब हो जाती। सर दर्द के साथ साथ उल्टियाँ बंद ही नहीं होती। एक दिन अचानक ही ननद रानी अपने पति के साथ आ जाती हैं और आते ही उनकी सबसे पहले फरमाइश होती है प्याज के पकौड़े। प्याज का नाम सुनते ही उमा घबरा जाती है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा परेशानी तो प्याज और लहसुन की महक से ही होती थी। एक दो बार तो उसने अपनी सास को बोलने की भी कोशिश की कि माँ जी, प्याज और लहसुन की महक से मेरा सर घूम जाता है और मुझे बार बार उल्टियाँ होती हैं। इतना सुनते ही मीना जी उल्टा उमा के ऊपर भड़क जाती हैं। तो क्या करें? रिश्तेदारों को, सब गांव वालों को, जितने भी आसपास के जान पहचान वालों को, सबको मना कर दें कि हमारी बहू प्रेग्नेंट है, प्याज लहसुन नहीं बनाएगी, हमारे घर मत आओ, जब बच्चा हो जाएगा तब आओ, ढिंडोरा पिटवा दूं। छोटी छोटी दिक्कत परेशानी होती रहती है, इतना जल्दी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो, रुमाल से अपनी नाक को बंद कर लो, महक नहीं आएगी, लेकिन पकौड़े तो बनाने ही पड़ेंगे। और तुम क्या चाहती हो? दामाद जी के सामने तुम्हारी ननद ने पकौड़े का नाम लिया है और तुम उसे पकौड़े ना देकर उसकी, खुद की, इस घर की, सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? इतना भाषण सुनने से तो अच्छा उमा को पकौड़े बनाने में ही लगा। जाकर चुपचाप पकौड़े बनाने लगती है। प्याज और लहसुन की महक उसके सर पर ऐसे चढ़ गई कि ननद के जाते ही वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। उस दिन बस एक गिलास दूध पी के ही रह गई, क्योंकि सच में किसी किसी को प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसका खाना, यहाँ तक कि पानी पीना भी दुश्वार हो जाता है। उल्टी को लेकर ऐसी ही हालत उमा के साथ भी थी। बड़ी मुश्किल से बिपिन के कहने पर उसने एक गिलास दूध पिया था, वो भी बार बार मुंह को आ जाता था। उमा को दूध पिलाकर बिपिन ने कहा, तुम चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाओ, आधा घंटा आराम कर लोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तब तक ना जाने कहाँ से मीना जी ने बहू बेटे की बातें सुन ली और तुरंत ही बेटे के ऊपर भड़क गई। हाँ हाँ बेटा, सर पर चढ़ा ले तू, भाई नया नया बाप बनने वाला है, तकलीफ तो तुझे भी हो रही होगी। अरे तुम ये सोचो, तुम्हारी माँ भी है यहाँ पर, इतना तो मुझे भी पता है कि कब क्या तकलीफ होती है। ऐसे ही नहीं तू भी पैदा हो गया है। ये छोटी मोटी उल्टियों को लेकर अगर आराम करती रहेगी तो पक्का उसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के समय में जितना चलते रहो, हाथ पैर चलता रहता है, उतना ही नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस रहते हैं। लेकिन नहीं, आजकल तो आराम करने का भाई ट्रेंड चला हुआ है। 2 उल्टी हुई नहीं कि आराम करवा लो। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? सबकी हालत अलग होती है। और फिर वैसे ही देखो, बेचारी कितना सूख की काटा होती जा रही है। एक तो उसको खाना नहीं पच रहा, ऊपर से तुम अपनी बातें पचा रही हो। हाँ बेटा, मैं सब समझती हूँ। तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे मेरे बच्चे ही नहीं हुए हैं और मैंने कोई दिक्कत ही नहीं झेली है। अरे अभी क्या परिवार है? जब मैं नई नई इस घर में आई थी, अच्छा खासा 20-25 लोगों का परिवार रहता था।
और जो हमारी माता जी थीं वो हमें 5 मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देती। जब भी आराम करने बैठो कहीं ना कहीं से आ धमकती थी, चिल्लाती थी, काम करते रहो, काम करते रहो। यहाँ तक कि जब मैं रोटियां बनाने बैठती तो रोटियां बनाने के बीच में मुझे कितनी बार उठकर बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे भी उल्टी बहुत होती थी। लेकिन मजाल है कि उल्टी करके मैं सोने चली जाऊं, तुरंत आकर फिर से रोटी बनानी पड़ती थी। इतना डर था, इतना दबदबा था। और उसी डर का नतीजा है कि तुम लोग आराम से नॉर्मल ही घर पर ही हो गए। अब तो इतनी सेवा होगी कि पेट फाड़ने की नौबत तो आएगी ही। माँ तुम कितना बोलती हो, थोड़ा कम बोला करो और बार बार अपने ज़माने की तुलना मत किया करो। ज़माना बदलता रहता है, तब के ज़माने में अब के ज़माने में बहुत अंतर है। अरे कुछ अंतर नहीं है बेटा, सब नखरे हैं तुम लोगों के, नए नए चोचले हैं, नए नए नखरे हैं। हमने तो ना दिखाया कभी डॉक्टर को। जितना तुम बहू को हर महीने रूटीन चेकअप के लिए लेकर दौड़ते हो। बेटा बड़े बुजुर्गों की बातें कड़वी होती हैं। बहू जितना चलती फिरती रहेगी, जितना काम करती रहेगी, उतने ही आसानी से और नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। अच्छा माँ करती ही है ना, उससे जितना हो पड़ता है उतना वो करती है। फिलहाल तो उसे अब आराम करने दो। और रही बात खाने की, तो खाने वाला कौन है? मुझे नहीं लगता कि उमा खाना खाएगी। आप हो, मैं हूँ, और तो कोई है नहीं। एक काम करो, चलो आज मैं आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाता हूँ। कहते हुए ज़बरदस्ती अपनी माँ को लेकर विपिन कमरे के बाहर जाते हैं ताकि उमा कुछ देर आराम कर सके। उमा लेटे लेटे ही सास और अपने पति की बातें सुनती जा रही थी। एक विपिन ही था जिसके सहारे वो इस घर में टिकी थी, जो उसके दुख को, उसके तकलीफ को समझता था। नहीं तो माँ जी का बस चले तो इतनी परेशानी देखते हुए वो कब की उसे मायके भेज देती। जैसे तैसे 9 महीना कट गया। एक दिन अचानक ऑफिस से किसी काम से बस एक रात के लिए विपिन को कहीं बाहर जाना पड़ा। उमा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ही उसे शाम से कुछ घबराहट सी होने लगी और थोड़ी सी क्लॉटिंग भी हुई। जब उसने ये बात अपनी सास को बताई तो मीना जी ने पूछा, बहू तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? उमा ने कहा, नहीं माँ जी, अभी दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी घबराहट हो रही है और क्लॉटिंग भी हुई है। मीना जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराहट होती है ऐसे समय में, लेकिन तुम ज़्यादा सोचो मत, घबराओ मत, आराम करो। मैं तुमको काली चाय में घी डाल के देती हूँ, उसे पीने से फ़ायदा भी करेगा और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन उमा का जी घबराता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसे रुक रुक के दर्द भी होने लगा। हल्का दर्द होता था, दर्द बस 1 मिनट का होता, लेकिन तेज हो रहा था। हर 15-20 मिनट में उसे 1 मिनट के लिए दर्द जरूर होता था। उसने जब दोबारा अपनी सास को ये बात बताई तो मीना जी ने कहा, बहू तुम परेशान मत हो, देखो थोड़ा थोड़ा दर्द कभी कभी हो भी जाता है, ये डिलीवरी पेन नहीं है, मुझे भी समझ में आता है। तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं देखती हूँ, किसी को बुलाती हूँ। तुम घबराओ मत, क्योंकि अगर ये डिलीवरी पेन होता तो बहुत तेज होता और लगातार होता। ऐसे रुक रुक के तो कभी कभी दर्द हो भी जाता है। तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, सुबह होते ही मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूँगी, एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। मीना जी सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और इधर थोड़ी थोड़ी लेकिन तेज़ दर्द के चलते उमा की हालत ख़राब हो रही थी। दर्द चाहे थोड़ी देर के लिए होता था, लेकिन ज़बरदस्त होता था। जैसे जैसे समय निकलता जाता उमा का दर्द और टाइम भी बढ़ता जाता। मीना जी बहू के पास बैठी उसका सर सहलाते हुए सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। अभी रात के 3 बजे थे। अचानक ही डोरबेल बजी। मीना जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने विपिन को देख हैरान हो गई। अरे बेटा, तुम तो कल दोपहर तक आने वाले थे, इतनी रात को? हाँ माँ, वो काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं वहाँ रुकना सही नहीं समझा। ऊपर से उमा का भी लास्ट चल रहा है, तो उसे कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। बस यही सोचकर मैं वहाँ रात नहीं रुका। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। आज बहू को शाम से ही थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। एक काम कर, फ्रेश हो जाओ, इसके बाद गाड़ी बुलाकर बहू को अस्पताल ले चलते हैं। क्या? उमा को दर्द हो रहा है, वो भी शाम से? माँ, आप उसे अब तक अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई? भागते हुए विपिन उमा के कमरे में जाता है। उमा दर्द से परेशान थी।
विपिन को देखते ही रोने लगी। उमा की हालत देख विपिन ने तुरंत गाड़ी बुलाई, अस्पताल पहुंचा। उमा को देखते ही डॉक्टर ने तुरंत ही उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया और आधे घंटे के अंदर में ही उमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म भी दे दिया। लेकिन बच्चा गंदा पानी पी लेने की वजह से शीशे में बंद था। जब डॉक्टर विपिन के पास आए तो विपिन को बोले, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर भी आपने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। आपकी पत्नी बता रही थी कि शाम से ही उसे दर्द हो रहा था, आप उसे आज सुबह लेके आ रहे हो। आपको पता है कि इन दोनों की हालत क्या हो गई थी? अगर आप आधा घंटा और भी लेट हो गए होते तो बच्चा पेट में ही मर जाता, उसका दम घुट जाता और आपकी बीवी के अंदर जो पॉइजन फैलता सो अलग। विपिन बगल में खड़ी अपनी माँ को देखने लगता है तो मीना जी ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत दर्द नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़े दर्द में बच्चा तो होता नहीं है, कभी कभी थोड़ा दर्द हो जाता है, इसलिए हम दर्द होने का वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि थोड़ा दर्द बढ़े तो अस्पताल ले चलूं। मुझे भी पता है, मेरे भी तो बच्चे हैं। माँ जी यहाँ भी अपना राग अलापने लगी। अब विपिन माँ पर गुस्सा हो गया। उसने माँ को डांटते हुए कहा, बस करो माँ, बहुत हो गया। हर जगह तुम अपना ज़माना लेकर बैठ जाती हो। तुम्हारे ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत अंतर है, 30 साल का फ़र्क है माँ। यहाँ एक एक मिनट में क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलता, और तुम 30 साल की कहानी में आज की कहानी को डालना चाहती हो। वाह बेटा, तुम भी गजब कर रहे हो। 30 साल पहले क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? आज भी बच्चे पैदा हो रहे। 30 साल पहले भी घर पर ही बच्चे पैदा हो जाते थे। आज के ही नखरे हैं अस्पतालों के। मीना देवी भी डॉक्टर के सामने अपने बेटे को ही बोलने लगी। डॉक्टर को देख विपिन ने कहा, देख लिया डॉक्टर, आपने इन्हीं के भरोसे छोड़ के गया था मैं उमा को, और ये बार बार उमा को अपने ज़माने की दुहाई दे देकर शांत कराती रह गई। अभी मैं कैसे समझाऊं? वो तो गलीमत है कि मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो जाने आज क्या हो जाता। डॉक्टर ने मीना जी को देखा और कहा, माता जी, सबका दर्द एक जैसा नहीं होता है। किसी किसी को लगातार दर्द होता है तो किसी किसी का रुक रुक कर भी होता है। सबके अलग अलग सिस्टम होते हैं, तो आपको सबको अपने जैसा ही नहीं समझना चाहिए। और रही बात आपके ज़माने से और आज के ज़माने में, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। आपके ज़माने का खान पान, रहन सहन सब कुछ शुद्ध था। अब सब कुछ पैकेट में आता है, कई कई दिन को भी ताज़ा रखने की तकनीक है। तो बेहतर होगा कि आप अपना ज़माना छोड़कर जिस ज़माने में है उस ज़माने को अपनाइए। आज आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से बच्चे की जान जा सकती थी। भगवान न करे अगर बच्चे को कुछ हो गया होता तो फिर आप अपने बेटे और बहू को क्या मुंह दिखाती जिंदगी भर? आपके मुंह पर एक कलंक लग जाता। डॉक्टर की बातें सुन माँ जी शर्म से उनका सर झुक गया। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के साथ साथ पछतावा भी झलक रहा था। इतनी बड़ी घटना होते होते बच गई थी। अब माँ जी बिल्कुल ही डर गई थी। अब वो भूल कर भी कभी भी अपने ज़माने की तुलना या दुहाई नहीं देती थी। इस ज़माने में उन्होंने जीना सीख लिया था। दोस्तों, मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है, इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।